नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। एग्जाम में किस तरह नंबर सीरीज के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये सीरीज विभिन्न एग्जामों में पूछी गई हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये है 42, 56, 72 और यहाँ जो नंबर है वो हमें निकालना कि यहाँ पर कौन सा नंबर फिट बैठेगा। 110, 132। अब जब इस टाइप की सीरीज आप दी गई है और आप ये देखिए ना कि नंबर आसपास के हैं, जब आसपास के हैं तो क्या करें, या तो आपका ऐड या माइनस करके देखते हैं। अब जैसे ये है, अब इसके बीच का देखते हैं क्या है। देखिए 6 2 काटे आपका 4 आए, 5 4 में से 4 गया तो 1 बचा, यानी यहाँ पर क्या हुआ, प्लस का 14 हुआ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में देखेंगे। यहाँ पर क्या 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 6 में 5 का 1 बचा, यहाँ पर प्लस का 16 हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख लेंगे क्या हुआ। यहाँ पर देखिए आप 2 आया और 13 में से 11 गया तो 2 आया, यानी प्लस का 2 आया। इसका मतलब क्या, 14 16 यानी 2 2 बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यहाँ के बीच में यानी प्लस का 18 होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब जब प्लस का 18 होगा तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 आपका 10 हो जाएगा और 7 और 8 और 1 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पर नंबर जो फिट होना चाहिए 90। अब हम इन दोनों के बीच का देखें, अगर इन दोनों के बीच का अगर हम देखें तो क्या है, 0 यहाँ पर आपका 0 है और 11 से 9 गया तो 2 है, यानी प्लस का 20 आया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका जो नंबर फिट बैठेगा वो क्या बैठेगा, 90 बैठेगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, हमारा आंसर 90 निकल के आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ई ऑप्शन में 90 है, ई ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप से सीरीज को सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए +2 +2 +2 +2 +2 हो रही है, यहाँ पर भी +2 यहाँ पर भी +2, नंबर कौन सा, 90 आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए इस टाइप के एक सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पर कितना 600, यहाँ पर 120, 130, 10 और यहाँ का नंबर निकाला कि यहाँ पर कौन सा नंबर फिट बैठेगा। अगर आप इसे देखिए ना तो देखिए एक चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप इस 600 में 1/5 करिए, 5 से इसे काटेंगे तो कितना कटेगा, 5 × 5, 5 दूनी 10 और 0 आ गया। अब हम इस 120 को 1/4 से करेंगे। अगर हम 4 से इसे काटेंगे तो 4 × 12 0 आया। अगर हम 30 को 1/3 से करेंगे तो 3 से इसे काटेंगे तो कितना, 10 बार आया। अगर हम ऐसा ही करें, अब ये 10 है और 10 को हम 1/2 करें और इससे काटे 2 से तो कितनी बार कटा, 5 बार कटा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर 5 आएगा। और सीरीज भी देखिए बन रही है 1/5, 1/4, 1/3, 1/2। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आपका 5 नंबर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 5 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप की सीरीज को सॉल्व करते हैं। अब जैसे जो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि 3, 15, 60, 180। अब यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा। अब यहाँ का नंबर निकालने के लिए क्या देखते हैं सीरीज में। आप देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत छोटी संख्या से बड़ी संख्या होती जा रही है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका देखिए 3 अगर हम × 5 करें तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब इससे अगर हम 15 में 4 करें तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। अगर हम इस 60 में 3 करें तो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। अब आपने देखा ना मेरी सीरीज बननी है, नहीं 5 4 3। अगर हम इस 180 में 2 करें तो कितना आएगा, 360 आएगा। तो हमारा इसका मतलब है मेरा आंसर क्या आया, 360 आएगा। और यहाँ पर कौन सा नंबर फिट बैठेगा, यहाँ पर नंबर फिट बैठेगा वो 360 नंबर जो है वो फिट बैठेगा। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में 360 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप की सीरीज को सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगली सीरीज क्या कह रही है आपसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्या नंबर दिए गए, 13, 17, 26, 51। यहाँ का नंबर निकालना, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ 221 है। अगर आप देखिए इन दोनों के बीच में तो कितना, 13 और 4 17 हो गया। इन दोनों के बीच में आप देखो तो यहाँ पर 26 और 7 यानी 7 7 3 यानी 9 हो गया।
इन दोनों के बीच में अगर आप देखो 11 में से 6 काटे तो 5 बचे, और यहाँ पर 4 में से 2 काटे 2, 25 आया। अब यहाँ का रह गया और यहाँ का रह गया। अब देखिए यहाँ पर ये कितने हैं, ये 2 का स्क्वायर है, ये किसका 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आगे किसका, देखिए 2 3 5, अब आगे किसका होना चाहिए, 7 का स्क्वायर होना चाहिए। 7 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए। अगर हम इसमें 49 में जोड़े तो कितना, 9 1 10 हो गया, और 5 4 9 1 10 हो गया। यानी यहाँ पर कौन सा नंबर फिट बैठेगा, 100 बैठेगा। अब देखिए अगर हम 100 में इसमें करें तो 1 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। यानी ये किसका स्कोर आया, ये 11 स्कोर आया। अब देखिए आपकी सीरीज होगी 4 9 25 49 121, और यहाँ पर देखिए आप 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। तो आप देखिए सीरीज बन गई ना। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर फिट बैठेगा, यहाँ पर 100 नंबर फिट बैठेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 100 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस टाइप की सीरीज को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है आप देखिए। अब ये सीरीज किस तरह निकलेगी, देखिए यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 46 है, यहाँ पर 110 है, और यहाँ का नंबर निकाला, यहाँ पर नंबर कौन सा फिट बैठेगा। देखिए इन दोनों के बीच में अगर आप देखो कितना है, 1, ठीक। इन दोनों के बीच में अगर आप देखो कितना है, 9 में से 8 हो गया। इन दोनों के बीच में अगर आप देखो कितना है, 16 में से 9 गया 7, और 3 में से क्या 2 हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कितना है, आप देखिए 10 में से 6 गया तो 4 बचा, और 10 में से 4 गया तो 6 बचा। यानी ये किसका हो गया, ये 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है। अब आप देखिए आपकी सीरीज बन गई, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू। यानी यहाँ पर 5 का क्यू होना चाहिए। अब 5 का क्यू होगा तो यहाँ पर 125 होना चाहिए। 125 अगर होना चाहिए, यहाँ पर कौन सा नंबर फिट बैठना चाहिए। यानी अगर आप देखिए तो 5 2 1 3 और 2, यहाँ पर 235 नंबर जो है वो फिट बैठेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर जो है वो 235 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 235 है, ई ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की जो सीरीज है वो क्या कह रही है आपसे, 192 179 162, यहाँ का नंबर निकालना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर फिट बैठेगा। यहाँ 120 हो गया, यहाँ 91 हो गया, यहाँ 60 हो गया, ठीक। अब आप देखिए इसे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। देखिए अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 12 में से 9 गया तो 3 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 16, और 16 में से यहाँ पर कितना बचा, 18 में से 17 गया तो 1 बचा, तो कितना है, -13 हो गया। इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो देखिए 9 में से 2 काटे 7 बचे, और 17 में से 16 गया तो 1 बचे, -17 हुआ। अब हम यहाँ का देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, 1 और 9 में से 6 3, यानी -31 हुआ। इन दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे तो क्या है, 10 में से यहाँ पर 10 में से 1 गया तो 9 बचा, ठीक है ना, और यहाँ पर 11 में से 9 गए तो 2 बचे, यानी -29 हुआ। अब हमें यहाँ का देखना है और यहाँ का देखना है। अगर आप देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ 17 है, यहाँ 29 है, 31 है, तो यहाँ पर माइनस का 19 होना चाहिए। अब यहाँ पर माइनस का अगर 19 होगा तो यहाँ 12 में से 9 काटे तो 3 बचे, और 15 में से 1 गया तो 14 बचे, यानी 143 होना चाहिए। अब 143 यहाँ की सीरीज भी बननी चाहिए। यानी देखिए अगर यहाँ पर देखिए 13 17 19, तो यहाँ पर 23 होना चाहिए माइनस का, तो 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और 14 में से 12 गए 2 हो गए, तो -23 हुआ। अब देखिए आपकी सीरीज बन गई -17 -13 -17 -19 -23 -29 और -31। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो नंबर आ गया कौन सा नंबर है, 143। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 143 जो है वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 143 है, ई ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। अब ये सीरीज कह रही है 3 5 8 11, यहाँ का नंबर क्या है वो निकालना है हमें, 19 24। इस टाइप के क्वेश्चन को एक आप देख रहे हैं ना, देखिए 3 दिया है। अगर हम 3 को ऐसा करें कि 2 + 1 = 3 हो गया, ठीक। 5 दिया गया आपको, 3 +
2 बराबर 5 हो गया। 8 दिया गया आपको, ठीक है। तो 8 में हम ऐसा कर लेते हैं कि 5 + 3 बराबर 8 हो गया। 11 आया अब यहाँ पर। 11 कैसे करें? अगर हम यहाँ पर 7 + 4 करें तो यहाँ पर 11 आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए इस हिसाब से, यहाँ पर 7 आ गया। देखिए सीरीज बन रही यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है ना, सीरीज बनी ना। अब आप क्या करोगे इस सीरीज के लिए? देखिए अगला क्या आप करोगे, अगला करोगे अब 11, ठीक है, और +5 कर दीजिए। तो कितना मिला हमें? 16 मिला, ठीक। अब सीरीज क्या है? अब 16 मिला, ठीक है। अब हम आगे क्या करें? यहाँ पर हम 6 ला सकते हैं। यहाँ की पर अगर हम 13 + 6 करें तो हमें 19 मिल गया। और अगर हम यहाँ पर 17 यानी 17 + 7 करें तो हमें 24 मिल गया। अब देखिए कैसे सीरीज बनी। अब आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। सारे अभाज्य नंबर है, ठीक है। इनसे हमारी जो सीरीज बनी, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए वो नंबर आना चाहिए 16 का। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा जो आंसर है वो 16 होना चाहिए, क्योंकि 16 से ही ये सीरीज पूरी हो गई है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 16 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो सही लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।